नमस्कार, मैं वैद्यराज गौतम आचार्य दुर्गा आयुर्वेद भवन के आज के इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जाने माने वैद्य श्री आर निवास जी। वैद्य जी, आपका स्वागत है। आज वैद्य जी से हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद में क्या यह संभव है कि किसी भी बीमारी के लिए या फिर एक मास लेवल पर पूरी आबादी के लिए, पूरी जनता के लिए या फिर विश्व के सभी लोगों के लिए, क्या किसी भी बीमारी के लिए कोई भी दवाई एक किट में हम बना करके दें उनको तो उससे लाभ हो। जैसा कि आज के समय में हम टीवी में विज्ञापन देखते हैं कि कोई भी किट आप लीजिए और यह हर बीमारी के लिए रामबाण औषधि है, किसी भी बीमारी के आप लीजिए। तो वैद्य जी के अनुभव का आज हम लाभ उठाएंगे, तो इनसे पूछते हैं। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कृपया आप बताएं वैद्य जी, क्या ये संभव है आज के समय में कि टीवी पर हमारे दर्शक और हम सभी देखते हैं कि किसी भी बीमारी के लिए बोला जाता है कि सिर्फ यह किट, उसका कोई भी नाम होता है, शरीर शुद्धि या फिर किसी भी तरीके का जो है रसायन के नाम पर कोई कभी कुछ बेच रहे हैं। तो क्या यह संभव है कि हर अवस्था के लिए, हर मरीज के लिए, चाहे वह 18 वर्ष का युवक है या फिर 40 वर्ष का प्रौढ़ है या फिर 60-70 वर्ष का वृद्ध है, और उसके लिए वह एक ही औषधि या एक ही जड़ी बूटी काम करे? वैद्यराज जी, कदापि संभव नहीं जी। आयुर्वेद रोगी की परीक्षा के विषय में कहता है जी, देखकर, छूकर और पूछकर जी, और उसके बाद रोगी और रोग के बलोबल को जान करके जी, फिर उसका निदान किया जा सकता है। और उसके साथ साथ छोटे बालक, स्त्री, वृद्ध, उनके जो है उनको देख करके तब इसका जो है उचित इलाज किया जा सकता है। जी वैद्य जी, बिल्कुल आपने सही कहा। वैद्य जी, आयुर्वेद में देखिए एक सिद्धांत भी है, दर्शनम स्पर्शनम प्रश्नम, यानी कि देखकर, प्रश्न पूछकर या स्पर्श करके ही रोग का निदान किया जाता है। और विभिन्न प्रकार की जो है हमारे आयुर्वेद में रोग और रोगी की परीक्षाओं की विधियां बताई गई हैं उन्हीं के अनुसार। जी जी, जिसमें अष्टविध रोगी परीक्षा बताई गई है, जिसमें रोगी के मल मूत्र, नाड़ी, जिह्वा, आंखों का और त्वचा आदि को देख करके रोग का पता लगाया जाता है। या फिर 10विध रोगी परीक्षा होती है, जिसमें रोगी के बलाबल का विशेष जो है पता लगाया जाता है कि दोषों की क्या स्थिति है, रोगी के जो है शरीर की क्या स्थिति है, उसके अंदर कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। तो हम इस तरीके से जो है कोई भी दवाई नहीं दे सकते हैं। तो जैसे वैद्य जी, कुछ समय पहले तक तो हम देखते थे कि टीवी में कम से कम पहले ऐसा होता था कि कोई विशेष प्रकार के संस्थान की बीमारी के बारे में एक सब लोगों को किट दी जाती थी, जैसे त्वचा के लिए, गोरा करने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, वजन घटाने के लिए, जोड़ों के लिए। और बड़े बड़े जो है सेलिब्रिटीज, जिनको मैं कहूँगा, या फिर नामचीन हस्तियों को जो है शो में बुला करके लोगों के ऊपर एक हवा क्रिएट किया जाता था, एक मानसिक जो है उनका एक लेवल उस दवा की तरफ जो है रुझान किया जाता था कि सिर्फ ये दवा या ये तेल लगा दे तो आपकी समस्या समूल नष्ट हो जाए। हजारों व्यक्तियों के ऊपर एक ही दवा जो है। जी जी जी। और लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वह जैसे चौमासी मेंढक होते हैं, कुछ समय के लिए वो आए, अपना कारोबार किया, फिर लोगों को जो है नीचे समेट के और अब वो चले गए। उसके बाद जो ना वो एड दिखती है ना वो प्रोडक्ट दिखते हैं, लेकिन लोग जो है इस सारे व्यवसायीकरण से अपने आप को आयुर्वेद भ्रमित हो जाते हैं और खुद को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। और इससे जो है आयुर्वेद की प्रतिष्ठा और साख पर भी जो है एक तरह से इन लोगों ने कलंकित करने का काम किया है। और पहले तो खैर जैसे मैंने बताया कि कोई श्वास रोग के ऊपर, कोई बालों के ऊपर, कोई आपकी हाइट या कॉम्प्लेक्शन, गोरा, जॉइंट्स के ऊपर बात करते थे, किंतु अब तो और भी जो है 1-2 कदम नहीं, मैं तो कहूँगा कि 10 कदम की उन्होंने छलांग लगा करके अब ये कहते हैं कि कोई सिर्फ एक किट ही खाइए आप, कि सिर्फ ये शरीर को कोई शुद्ध करने वाली किट बेच रहा है, कोई जो है कि उसको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई किट बेच रहा है। तो यह ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसा कि हमने वैद्य जी से जो है जाना है कि कोई भी प्रीपेड या पहले से बनाई हुई जो किट है, रेडीमेड किट आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए जो है वह सूटेबल हो, ऐसा संभव नहीं है वैद्य जी। क्योंकि हर एक व्यक्ति की रोग की अवस्था, शरीर की अवस्था, दोषों की अवस्था
ये सब अलग अलग होती है और किसी भी उसमें किस तरीके की कौन सी औषध की मात्रा जो है आपकी रोग और रोगी के बलाबल के अनुसार ही तय होती है। तो इस तरीके का कोई मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि इस तरीके के किसी भी भ्रांति जाल में ना फंसें और किसी भी बीमारी या किसी भी परेशानी होने पर जी ये जो अब ये परीक्षाएं जो है नजदीक आई हैं जी वैद्य जी, तो मैं ये देखता हूँ कि अब इसी टाइम पर है कि भाई आप ही अगर ये खाएंगे तो पास हो जाएंगे। जी जी जी, तो ऐसा आपने भी देखा होगा। देखिए वैद्य जी, ये जो मार्केटिंग कंपनियां होती हैं ये यही इसी चीज का लाभ उठाती हैं और ये लोगों की साइकोलॉजी बड़ी चतुर होती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय देखिए, और ये आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, इस समय बच्चों की परीक्षाओं का वक्त चल रहा है, नजदीक है और बड़े ही गर्व की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शाम को बच्चों को जिस प्रकार की वह कई सालों से हर साल बच्चों का मार्गदर्शन और उनका उत्साहवर्धन करते हैं, तो आज शाम को 7 बजे वह सब बच्चों को जो है कि संबोधित भी करेंगे। और सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है कि वह संबोधन प्रधानमंत्री जी का अवश्य सुने। और इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि अब मैंने भी देखा है कुछ दिनों से अखबारों में आती है कि स्मृति वर्धक पिल्स या फिर इस तरीके की दवाइयों की भरमार हो गई है। तो आपको इन सब के भ्रांति और मकड़ जाल में आपको नहीं फंसना है। देखिए, ऐसी कोई भी जड़ी बूटी, अब वैद्य जी का इतना पुराना एक्सपीरियंस हमारे साथ है, हमने भी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में आयुर्वेद स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई की है, तो हमें भी इस तरीके से रातों रात चुटकियों बजाने वाला ऐसा कोई कार्य नहीं होता है और ना ही आप इस चीज में आपको पढ़ना है। जो देखिए, जो स्वास्थ्य जो होता है वह एक निरंतर प्रक्रिया होती है, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप कोई भी जड़ी बूटी एक गोली खाएं और आपकी पुरानी सब बीमारियां एक ही बूटी से खत्म हो गई और आने वाले समय के लिए भी आप स्वस्थ रहें। ऐसा नहीं होता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है जिसमें आपको अपने शरीर और मन को निरंतर योगाभ्यास के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को, और संतुलित आहार के द्वारा, देखिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य शरीर के 3 उपस्तंभ बनाए गए हैं। ये आयुर्वेद में बताए गए हैं कि समय पर जो है उचित संतुलित आहार लें, निद्रा लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, आहार विहार का जो है पालन करें, तो आप जो है स्वस्थ रहेंगे। ये 3 शरीर के उपस्तंभ हैं। और जैसा कि वैद्य जी ने पूछा है कि बाजार में अभी बहुत सारी मल्टीविटामिन्स की जो है कैप्सूल्स और सिरप्स की, टॉनिक्स की भरमार हो गई है, उनकी बहुत डिमांड आ गई है, क्योंकि बच्चे स्ट्रेस के लेवल के कारण, एग्जाम्स के कारण सोचते हैं कि भाई मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, कोरोना के कारण पिछले 1 साल में जो है उनकी क्लासेस भी नहीं हो पाई हैं उस तरीके से। लेकिन बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और आपको इस चीज़ की भ्रांतियों में नहीं फंसना है। आप, मैं यही कहना चाहूँगा, खान पान सही रखें। बिल्कुल आप उचित जो है अपने समय पर अपनी नींद लें, संतुलित आहार लें और योगा प्राणायाम का अभ्यास करें। इससे ऊपर कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि जो है आपको रातों रात जो है कि आपका सारा सिलेबस या फिर आपको सारा मेमोराइज हो जाएगा। बस आप निरंतर अभ्यास जो है, सतत अभ्यास करने से ही आपको लाभ होगा। जी, जैसे बादाम है वो दिमाग को चुस्त रखता है जी और उसको ताकत देता है जी। शंखपुष्पी है जी। आप देखिए, ये इन चीजों का आंवला है। तो ऐसी चीजों का सेवन करने से मस्तिष्क जो है प्रफुल्लित होता है और स्वस्थ रहता है। जैसा कि मैंने वैद्य जी बताया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये देखिए, संतुलित आहार का ये हमारे एक भाग है। जैसे बादाम हो गया है, अपना जो ड्राई फ्रूट्स थोड़ा बहुत वो होते हैं वह खा सकते हैं, उससे जो है आपके शरीर को ताकत मिलेगी, तो ये चीजें ले सकते हैं। लेकिन यदि इसको कोई आपको कहे कि ये बादाम का तेल मैंने कैप्सूल में भर के डाल दिया है या फिर ये 40 विटामिन की गोली आप खा लीजिए, तो देखिए वह सिर्फ एक केमिकल है, वह फायदा ना करके कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने बताया, हाँ, ब्रह्मी शंख पुष्पी का जो है आप सेवन कर सकते हैं, किंतु इसका ये क्लेम नहीं है कि आप रातों रात जो है कि इससे पूरी किताब को रट देंगे या फिर आपके दिमाग में वह प्रिंट हो जाएगी। मौसम का फल खाएं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा है। अभी गर्मी आ रही है, मौसम की सब्जियां खाएं, जो है इसमें खीरे, ककड़ी, नींबू, संतरा आदि का इस्तेमाल करें और अपने जो है पाचन तंत्र को ठीक रखें। और यही बस एक जो है सभी बच्चों से मेरा जो है आग्रह रहेगा कि इस तरीके का, और सभी अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है। और यदि इसके बाद भी यदि बच्चा आपका कोई स्ट्रेस में है या कोई परेशानी है, तो आप हमसे मिल सकते हैं आकर के, वैद्य जी से मिल सकते हैं आकर के, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8447600300। दुर्गा आयुर्वेद भवन में आप आ सकते हैं
और निश्चय ही आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, आपकी किसी भी परेशानी का समाधान किया जाएगा। जी तो बहुत बहुत